सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। सो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी मोर अबाउट कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग में एक इंडिकेटर को यूज़ करता है। तो जिस इंडिकेटर को हम लोग यूज़ करेंगे वो है आरएसआई इंडिकेटर। सो मैं आप लोग को बेसिकली इस इंडिकेटर के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली चलते हैं एक बार गूगल में एंड आपको मैं एक बार समझाता हूँ कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम गूगल में आते ही RSI टाइप करेंगे, RSI। ठीक है, आप देख सकते हैं RSI इंडिकेटर शो कर रहा है। आप क्लिक करोगे RSI इंडिकेटर में, आप सबसे पहले जो लिंक आपको मिलेगा डाटा इज इन्वेस्टोपीडिया, आप इस पे जाओगे। इस पे जाते ही आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखोगे कि RSI एग्जैक्टली क्या है। RSI मैं आपको समझा देता हूँ कि RSI एक तरीके का टेक्निकल इंडिकेटर है एंड इट इज़ यूज्ड इन मोमेंटम ट्रेडिंग। सो जब आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्राइस और RSI में डिफरेंस क्या है। कि प्राइस इज बेसिकली द किंग कहलाता है कि बेसिकली प्राइस इज मोर वैल्यूएबल देन एन इंडिकेटर। कि जितना भी इंडिकेटर है वर्ल्ड में, जितना भी इंडिकेटर है वो सब बनता है बेसिकली प्राइस को देखते हुए। मतलब प्राइस का कैलकुलेशन बेसिस पे ही वो इंडिकेटर बनता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ डायरेक्टली कभी भी एक इंडिकेटर को डायरेक्टली सोलो यूज़ नहीं करना चाहिए। सो मैं चाहूँगा कि आप जब भी यूज़ करें आप प्राइस को देखते हुए यूज़ करें। सो सबसे पहले RSI एक तरीके का मोमेंटम इंडिकेटर है। सो ये एक तरीके से स्ट्रेंथ भी बताता है, जैसे इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो ये जो डिस्कवर हुआ था ये हुआ था 1978 में एंड ये हमें किस तरीके के सिग्नल्स देता है। सबसे पहला है बुलिश सिग्नल्स। अगर ये जो ट्रेडिशनल वे में RSI यूज़ होता था वो होता था 70-30 के एक रेंज में। सो 70 को अगर वो क्रॉस करता था तो हम उसे बुलिश मानते थे। जैसे ही वो अब 30 के नीचे जाता था हम उसे बियरिश मानते थे। सो आप जैसे देख सकते हो एन एसेट इज यूजुअली कंसिडर्ड ओवरबॉट व्हेन द RSI इज अबव 70। मतलब कि जब भी 70 के ऊपर जा रहा है वो ओवरबॉट जोन पे आ गया, मतलब कहीं ना कहीं वो बुलिश हो गया है। एंड ओवरसोल्ड जोन पे आ गया है अगर वो बिलो 30 के जा रहा है। सो इसे भी हम बेयरिश कहते हैं। सो आप इसके साथ साथ ना ये भी देखोगे कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है। सो वो मैं आपको आगे फ्यूचर जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये हो रहा है। RSI कभी कभी क्या होता है ना कि क्रॉस करता है एक जोन को। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरबॉट जोन को क्रॉस करता है 70, दैट इज जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला RSI अबव 70। सो यहाँ पे वो बुलिश हो जा रहा है। ओवरसोल्ड में फिर से मैं आपको कहूँगा कि वो बियरिश हो जा रहा है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है RSI अगर 70 और 30 के बीच में जा रहा है तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं है, वो एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो रहा है। सो ये इसका मतलब ये है कि RSI वर्क बेस्ट इन ट्रेडिंग रेंजेस, मतलब कि rather देन ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब ट्रेडिंग के जो रेंज है उसमें अगर आप RSI यूज करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि वो बहुत बेटर परफॉर्म करता है। सो जैसे कि हम सबसे पहले ये एक ऑस्किलेटर है, ऐसे डिस्प्लेड एज एन ऑस्किलेटर अ लाइन ग्राफ ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। मतलब ये 0 to 100 में बेसिकली ये कंबाइन होके एक लाइन बनता है जिसपे हमें लाइन की तरह एक ग्राफ मिलता है और हम उसे एक रेंज में देखते हैं। और अगर वो कोई रेंज को ब्रेकआउट देता है तो हम उसे बुलिश मानते हैं या बेयरिश मानते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर्मूला है यहाँ पे। अगर आपको फॉर्मूला देखना है आप देख सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये कोई यूटिलाइज नहीं होगा। हमें सिर्फ RSI समझना है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में। सो अब जैसे कि RSI आप यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर द RSI इज कैलकुलेटेड द RSI कैन बी प्लॉटेड। हम जब भी प्राइस को देखते हैं हम RSI को प्लॉट भी कर सकते हैं। कहाँ प्लॉट कर सकते हैं मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू के वीडियो नहीं देखा है कि किस तरीके से यूज करना है तो आप मेरे कंटेंट लिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक रेंज पे है, जैसे ही प्राइस ऊपर आता है बुलिश वे में चला जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं 70 एंड 30 का जोन बना हुआ है। ये फिर से मैं कहूँगा ये ट्रेडिशन जोन है। मतलब कहीं ना कहीं पहले यूज होता था बट आज के डेट में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा डिफरेंट यूज़ करेंगे। मैं उसका आपको सेटिंग्स बाद में बताता हूँ। और आप जैसे ही देख सकते हैं RSI इंडिकेटर कैन स्टे इन द ओवरबॉट रीजन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड व्हाइल द स्टॉक इन एन अप ट्रेंड। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार इसे लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है ओवरबॉट जोन में जाते ही RSI कहीं ना कहीं
रिवर्स बैक कर जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ के समझ सकते हैं कि RSI अगर ओवरबॉट जोन में जा रहा है तो हो सकता है कि वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, जरूरी नहीं है कि वो वापस से रिवर्स बैक कर जाए और RSI डाउन हो जाए। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडिकेटर में ऑल्सो रिमेन इन ओवरसोल्ड टेरिटरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेम कंडीशन ओवरसोल्ड जोन पे भी हो सकता है। अगर 30 के नीचे है तो लॉन्ग पीरियड में रह सकता है। हम सिर्फ बियरिश कंडीशन पे समझेंगे, बियरिश सेंटीमेंट समझेंगे। हम ये देखेंगे कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। आपको मैं 3 से 4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ RSI का। सो ट्रेडर कैन यूज RSI टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सिक्योरिटी। RSI किस तरीके से यूज होता है? RSI अगर हम प्राइस बिहेवियर समझना चाहते हैं कि किस तरीके से, बहुत बार क्या होगा ना कि RSI एक रेंज पे आके बार बार वहां से रिवर्स बैक कर जाएगा, तो हम ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइस उस जोन के ऊपर नहीं जाने मांग रहा है। सो RSI हम ये भी देख सकते हैं, RSI एज अ जोन वाइज, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, उस तरीके से भी देख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइस को ही फॉलो करें, उसके बाद RSI यूज करें एज अ कंफर्मेशन। सो RSI बहुत बार इस तरीके से भी हेल्प करता है कि वो ट्रेंड रिवर्सल, अगर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड पे है एंड अप ट्रेंड पे होते ही मार्केट कभी कभी वहां से रिवर्स बैक कर जाता है, तो हम RSI को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि ओवरबॉट कंडीशन पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप करके वापस रिवर्स बैक कर जाए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें। ठीक है। RSI हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिक्योरिटीज बताता है, मतलब सिक्योरिटीज का मतलब स्टॉक भी है एंड कंपनीज भी आप कह सकते हैं। आप इसे, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को आप फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स पेयर्स पे, कमोडिटी में आप यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। इसका टाइम फ्रेम मैं अगर आपको बताऊं तो आप इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यूज करिए, ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो ये एक तरीका टेक्निकल इंडिकेटर है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं कि RSI जब एक रेंज, एक कंसोलिडेशन जोन पे होता है तो देखिए 70-30 के अंडर पे ही होता है। तो आप जब RSI को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस दिखेगा एंड उसके नीचे पे RSI का आपको इंडिकेटर शो होगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ठीक है। सो अब डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ एक ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ मैं एंड उस पर आप देखिए कि किस तरीके से RSI यूज होगा। सो सबसे पहले काम करते हैं, GBP USD खोलते हैं, फॉरेक्स पेयर ही पहले खोलते हैं एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्किंग्स है जो मैंने पहले किया था, मैं इसे हटा देता हूँ। आपको डायरेक्टली RSI फिर से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज करना है। सो अब अपने आते हैं इंडिकेटर पे। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ऊपर इंडिकेटर देख रहे हो, यहाँ पे आपको जाना है, आपको जस्ट टाइप करना है RSI। अब जैसे ही RSI टाइप करोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखेगा एंड इसे आपको ओपन करना है। सॉरी, इसे चेंज कर देते हैं। ओके। अब हम आते हैं सेटिंग पे। जैसे ही हम सेटिंग पे आते हैं सबसे पहले हम इनपुट पे आएंगे। इनपुट पे हम ये देखेंगे RSI 14 है, सोर्स क्लोज है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इसमें 4 चीज दिखा रहा है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। हमें क्या करना है कि हमें क्लोज पे ही इसे रखना है, बिकॉज क्योंकि क्या होता है जब भी हम कोई कैंडल को देखते हैं या हम एंट्री लेते हैं या हम पर्टिकुलर डे कैंडल को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट है। हमें क्लोजिंग ही बताता है कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट था उस पर्टिकुलर डे पे। तो क्लोजिंग इज अ वेरी पावरफुल थिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो हमें ये देखना होता है कि प्राइस कहाँ क्लोज हुआ, तो इसे क्लोज ही रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे। डाइवर्जेंस बहुत लोग इसे यूज करते हैं बट मैं सजेस्ट करूंगा आप ना यूज करें, जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर है आपके लिए। नेक्स्ट, आप चीजें जो देख रहे हैं उसे सेम रखिएगा, टाइम फ्रेम चार्ट पे रखिएगा और कुछ भी चेंज नहीं करना है, स्टाइल पे आना है, ये इंपॉर्टेंट है। RSI बेस्ड MA को ये अनटिक करना है। उसके बाद आपको RSI अपर बैंड पे आना है, वहां पे आपको 6 कर, एक सेकेंड, 60 आपको टाइप करना है। ओके, फिर से एक बार आ जाते हैं।
60 यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको जहाँ पे 30 लिखा हुआ है वहाँ पे वो 40 करना है। ये आपका प्रॉपर्ली RSI सेटिंग होगी। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। विजिबिलिटी में आना है, जैसा आपको विजिबिलिटी यहाँ दिख रहा है वैसा ही रखना है एंड जस्ट ओके टाइप करना है। एक सेकेंड बस अनटिक इसे करना है, RSI बेस्ड एमआई को। ओके यहाँ पे ओके नाउ जब हम स्क्रीन पे आते हैं हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि RSI नीचे है एंड प्राइस ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, हम अभी 15 मिनट का चार्ट खोल के रखे हैं एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि RSI जब इस जोन पे था, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। RSI जब इस एरिया पे था तो किस तरीके से RSI यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। इस एरिया पे देखिए, इसी जोन पे है मार्केट, 60-40 के अंडर पे परफॉर्म कर रहा है। सो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, 60-40 आपको इसी ही बेसिकली सेटिंग्स पे आपको यूज करना है RSI। एंड यहाँ देखिए आप, नीचे जा रहा है प्राइस, नीचे जा रहा है RSI, नीचे जा रहा है प्राइस, थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लिया, RSI ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, देन थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो RSI ऊपर गया, देन फिर नीचे आया। तो एक तरीके से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से साइडवेज मार्केट जा रहा है, उसी हिसाब से RSI भी साइडवेज जा रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि RSI किस तरीके से अपवर्ड मूव करता है। सो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर मार्किंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं RSI जैसे ही इसे क्रॉस करता है एरिया को, अब देखिए रेंज, RSI एक बार भी इसके नीचे नहीं जाता है, RSI डायरेक्टली ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इसे क्या देख सकते हैं, एक तरीके से हम इसे अप ट्रेंड देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो हम यहाँ पे आते हैं, मैं आपको ये भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे भी कैसे वर्क करता है। सो अगर हम RSI में यहाँ मार्किंग करते हैं, RSI को आप यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस नीचे गया है यहाँ पे। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, पहले आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। प्राइस किस तरीके से यहाँ पे नीचे जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है, जैसे ही 30 को क्रॉस किया RSI पूरा नीचे गया। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं RSI रिवर्स किया। ये मैं आपको बात, यही पॉइंट मैं आपको पहले बता रहा था कि RSI किस तरीके से पर्टिकुलरली रिवर्स करता है। सो हमें RSI, हम इसे रिवर्सल स्ट्रैटेजी के बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, देन आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से RSI यूज करना है। तो मैं चाहता हूं पहले आप ये समझे कि 60 के ऊपर जब भी जा रहा है तो बुलिश मोमेंटम दे रहा है, 30 के नीचे जा रहा है तो बियरिश मोमेंटम, 40 के नीचे जा रहा है तो बियरिश मोमेंटम दे रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि RSI को आप ऐसे समझे कि चलिए एक गाड़ी है एंड अगर हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी एग्जैक्ट पर्टिकुलर उसी पोजीशन पे नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं गाड़ी को अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो डाउन द लाइन वो थोड़े से एरिया को कवर करेगा, थोड़े से लेंथ को कवर करेगा, उसके बाद वो रुकेगा। बिकॉज उसी तरीके से RSI काम करता है। RSI में जैसे ही आप ब्रेक लगा रहे हैं तो RSI एक तरीके से ओवरबॉट एरिया पे जाने लगता है या ओवरसोल्ड एरिया पे जाने लगता है। सो आप उस वे में इसे समझिए, मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ दोस्तों। आप एक बार, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप ईयरफोन लगा के आप इसे यूज़ करें, मतलब इस वीडियो को देखें एंड और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप रिपीट में एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, देन आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं RSI किस तरीके से नीचे जा रहा है, यहाँ देखिए, एंड प्राइस भी नीचे जा रहा है। ठीक है, मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एरिया, ओके, ये एरिया देखिए। ठीक है, सो आपको क्लियर हुआ होगा RSI कैसे परफॉर्म करता है। तो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज करें, इसके टेक्निक्स को समझें तो बहुत अच्छे टाइम पे बहुत अच्छा टारगेट्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। RSI को कभी भी सोलो यूज नहीं करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली कहा था, आपको इसे यूज करना है प्राइस एक्शन के साथ। सो प्राइस एक्शन के साथ हम कैसे यूज करेंगे, हम ये देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। ठीक है, देखिए अब सपोज आप ये देख रहे हैं ये वाला एरिया, एक सेकेंड बेटर दिखाता हूं जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो। मैं चाहता हूं जितना सिंपल दिखाऊं आपको उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज के बारे में। मैं चाहूं तो, क्योंकि इसके कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स है जो मैं चाहता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूं, बट ये वीडियो मैं चाहता हूं एकदम जो बिगनर हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो। सो मैं यहाँ एक मार्किंग कर देता हूँ।
आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। जैसे जैसे मार्केट हमें सपोर्ट दे रहा है, जब भी एक ब्रेक आता है आरएसआई, जब जैसे ही एक ब्रेक देता है, देखिए प्राइस भी ब्रेक दिया वहां पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें एक टारगेट मिलता है। सो अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेता है, मान लीजिए हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेते और हम टारगेट इतना भी बनाते और स्टॉप लॉस उतना, एक सेकेंड, टारगेट हम चलिए यहाँ रखते हैं, हमें 1:3 या 4 के आसपास का रेशियो मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें टारगेट मिला। उसके बाद भी मार्केट आगे नीचे गया है, बट मैं आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उस हिसाब से मैं आपको बताया हूँ एक प्राइस एक्शन के स्ट्रैटेजी के बेस पे, कि इतना तो मिल ही जाता अगर हम नेक्स्ट टारगेट लेते तो इतना, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे साथ, तो ये एक तरीके से बियरिश वे में बियरिश मोमेंटम पकड़ के और डाउन ट्रेंड में मार्केट गया है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बनाते हैं और रेजिस्टेंस एरिया को जब प्राइस तोड़ता है, एंड देखिए फिर आरएसआई हमें किस तरीके से मूव देता है, आरएसआई भी ऊपर गया, प्राइस भी ऊपर गया साथ में। सो अगर हम यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लेते हैं, ठीक है, इसी एरिया पे हम अगर लॉन्ग एंट्री लेते हैं और हम टारगेट अगर बनाते हैं, चलिए पहले एसएल रखते हैं। अगर हम एसएल इतना रखते एंड टारगेट हम इतना लेते हैं तो 1:2.71 का मिल रहा है। चलिए मैं 1:2.5 भी पकड़ लेता हूँ, इसके और नीचे करता हूँ, चलिए फिर भी हमें 1:2.5 के आसपास का टारगेट मिल जा रहा है। उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया। सो आप देख सकते हैं आरएसआई का पावर, अगर हम इसे प्रॉपर्ली इससे अच्छे तरीके से यूज करें तो आरएसआई किस तरीके से वर्क करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आरएसआई जब 60-40 के अंडर होता है तो हम इसे कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे हमें हमेशा ट्राई करना है कि हम ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करें एंड इस तरीके के मार्केट साइडवेज मार्केट में ना ट्रेड करें, ठीक है। अब मैं आपको एक बार 5 मिनट में आ जाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या आरएसआई किस तरीके से वर्क करता है, सिंपल है। मैं आपको एक बार जस्ट एक शॉर्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हम, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, आरएसआई भी ऊपर जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ट्रेंड किया। बट आपको अपना एसएल यहाँ पे रखना है कहीं ना कहीं। सो ये ट्रेडिंग का पार्ट है, ये आगे कुछ वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एसएल रखना चाहिए, किस तरीके से आपको एक एंट्री पॉइंट बनाना चाहिए। सो मैं एक और सिंपल एनालिसिस आपको करके दे देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को और ईजी हो समझने में इस चीज़ को। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, ओके। हमें एक रेजिस्टेंस मिला, ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हम एक एंट्री यहाँ पे ढूंढते हैं। यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल गया, ब्रेकआउट मिला है तो हम यहाँ पे आते हैं एंड एक एसएल रखते हैं। यहाँ पे हमें 1:2 के आसपास का टारगेट मिल रहा है। सो ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है हमें, ठीक है। सो ये 5 मिनट में हमें टारगेट दे रहा है 1:2 के आसपास का। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप आरएसआई यूज कर रहे हैं तो आप इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ अगर हम यहाँ आते हैं, सो यही है पावर। मैंने इसलिए आपको क्लियरली बताया था कि आरएसआई कि मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ। यहाँ पे एक शॉर्ट में एक सिग्नल मिल रहा है, शॉर्ट एंट्री, यहाँ पे हमें एक बियरिश ब्रेकआउट मिल रहा है। उसके बाद देखिए आरएसआई किस तरीके से नीचे गया एंड देन प्राइस भी उसी तरीके से नीचे गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप आरएसआई यूज करें तो आप हमेशा प्राइस एक्शन के साथ यूज करें, ना कि उसे सोलो, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और एल्स आप कहीं ना कहीं बहुत बार आप ट्रैप हो जाएंगे। सो वीडियो यहीं तक का था एंड मैं इसे जितना सिंपल वे में, जितना एक बेसिक वे में मैं प्रेजेंट कर सकता था मैंने किया। होप सो आपको ये पसंद आएगा एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए, सिंस बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं एंड बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं विद अ वेरी गुड कंटेंट। सो आपसे मिस ना करें एंड आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप जो कर रहे हैं ट्रेडिंग में, अगर आप जस्ट बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं तो एनालिसिस करते रहिए, कहीं ना कहीं विल गेट, आप लोग को ब्रेक थ्रू मिलेगा एंड विल अंडरस्टैंड कि आगे किस तरीके से प्राइस एक्शन को और बेटर तरीके से यूज करना है। और जस्ट ऑल द बेस्ट दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।